हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर लास्ट टॉपिक। So last time, in the last lecture, we are doing numerical problems, and in numerical problems we are doing chapter force and laws of motion. So we are doing the numerical problems for this chapter only. So let us start with the numericals. So question is that an object of mass 1 kilogram traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg। क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, 1 किलोग्राम की चीज है और वो ट्रेवल करती हुई स्ट्रेट लाइन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। मीन्स 1 किलोग्राम मास की कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करते हुए एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक के साथ कोलाइड करती है और कोलाइड करने के बाद वो उसके साथ चिपक जाती है। और उस वुडन ब्लॉक का मास कितना है? 5 kg। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्टेट। तो उसके बाद क्या है कि जैसे उसका कोलिजन हो गया, कोलिजन होते ही वो स्टेशनरी वुडन ब्लॉक और वो ऑब्जेक्ट दोनों इकट्ठे होके एक स्ट्रेट लाइन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि उसने क्या बोला है कि मेरे पास कोई 1 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है और वो 1 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और मूव करते हुए वो एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक के साथ कोलाइड करती है और कोलाइड करते ही वो उसके साथ चिपक जाती है। चिपकने के बाद बोथ द बॉडी मूव ऑफ टुगेदर विद सम वेलोसिटी। वी हैव टू फाइंड द initial momentum before the impact and the momentum after the impact and calculate the velocity of the combined object। ठीक है, let us start। So chapter force and laws of motion for physics। So question number 1, so I am trying to solve the numerical problems in a proper format so that you people may understand whenever you have to solve the problem, how to solve the problem and how to represent this problem in a exam। So in numerical problem, after reading the statement, first understand which quantity is given to you, write those quantities in that particular problem। Second step, the quantity to find out, quantity जो हमें निकालनी है वो पता करना है, and what procedure has to be followed while solving for that particular quantity। means जो क्वांटिटी हमें निकालनी है उस क्वांटिटी को निकालने के लिए हमें किस तरह से प्रोसीड करना है वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, लाइक इन दिस क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? मास ऑफ
मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज m1, कितना दिया हुआ है 1 kg। 1 किलोग्राम की बॉडी है, मीन्स 1 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 kg है। स्पीड और यू कैन से वेलोसिटी, सॉरी so velocity of the object is v1, कितना आ गया, कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड is the velocity of the object, so 10 मीटर पर सेकेंड is the velocity of the object। वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, मास कितना है 1 kg है, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है, और मास ऑफ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक that is m2, how much 5 kg, कितना है 5 किलोग्राम है। सो वुडन ब्लॉक का मास कितना है 5 kg है, 1 kg मास ऑब्जेक्ट का है और वुडन ब्लॉक का मास 5 kg है। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड वो क्या दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड momentum before impact, impact means collision, before impact, momentum after impact, momentum before impact, momentum after impact, and combined velocity of the object, sorry, velocity of the combined velocity of combined object, ठीक है। सो हियर मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कितना है 1 kg है एंड द वेलोसिटी विच इज द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इट इज 10 मीटर पर सेकेंड and the mass of the stationary wooden block with which the object is colliding वो कितना है 5 kg है। और उसमें दिया हुआ है कि after collision both the bodies will stick to each other and together move off, means collision होने के बाद दोनों बॉडी आपस में चिपक जाती हैं और दोनों फिर इकट्ठी चलना स्टार्ट करती हैं। तो बिफोर कोलिजन हमने इम्पैक्ट मोमेंटम निकालना है और आफ्टर कोलिजन निकालना है, और हमें क्या निकालना है कि किस वेलोसिटी के साथ वो दोनों बॉडीज कंबाइंड ऑब्जेक्ट आपकी मूव कर रही है, ठीक है। लेट अस मूव टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो क्या है यहां पर, अब देखिए क्योंकि मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि मोमेंटम क्या होगा कोलिजन से पहले पहले। तो जब तक बॉडी आपकी कोलाइड नहीं कर रही है तब तक उसका मोमेंटम क्या होगा, सिंपली m1 v1 क्या होगा m1
v1 होगा, दैट इज 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो कोलिजन से पहले पहले उसका मोमेंटम क्या होगा, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं, अब जैसे ही कोलिजन हो गया, ठीक, कोलिजन होने के बाद दोनों की वेलोसिटी कितनी बनी, 6 kg। ठीक है, क्या दिया हुआ है, मोमेंटम निकाले, टोटल निकाल लिया। ठीक है, तो किस पर क्या निकालना है, टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर बिफोर द इम्पैक्ट जस्ट आफ्टर, ओके, सो बिफोर इम्पैक्ट आ गया। ठीक, सो अब क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 इंटू 0 मीन्स मास ऑफ अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हेयर। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, और अप्लाई करने के बाद हम क्या निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग दैट फिर इट इज m1 प्लस m2 इंटू v। ये v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड बॉडी, मीन्स अब वो दोनों ऑब्जेक्ट, वो दोनों चीजें मीन्स ऑब्जेक्ट और वुडन ब्लॉक आपस में चिपक के एक एक बॉडी बन गए हैं, तो तब हम क्या निकाल रहे हैं, जो वेलोसिटी वो क्या है, वो v है। ठीक, m1 v1 क्या है, ये 10 है हमारे पास, प्लस 0 इज इक्वल टू m1 इज 1 kg, 1 प्लस 5 इंटू v, so 10 इज इक्वल टू 6v and v इज इक्वल टू 10 by 6 मीन्स v इज इक्वल टू 6 40 36 1.66 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हमारी 1.66 मीटर पर सेकेंड, मीन्स दिस इज द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये वो वेलोसिटी है जिससे कि दोनों ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद जब स्टिक हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तब वो चलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम, सॉरी 100 किलोग्राम इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। मतलब एक ऑब्जेक्ट है 100 किलोग्राम की, और उसको हम एक्सीलरेट कर रहे हैं यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी उस बॉडी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड है, और बॉडी का मास कितना है, 100 kg है। हमें निकालना है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, और हमें ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स भी निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, मास दे रखा है 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल कितनी है 8 मीटर पर सेकंड, टाइम टेकन है 6 सेकंड, और हमें क्या निकालना है, इनिशियल फाइनल मोमेंटम निकालना है, उसके क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है,
क्या दे रखा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 100 kg. So 100 किलोग्राम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया हुआ है, 100 किलोग्राम दिया हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट का मास 100 किलोग्राम है, और ये जो मास है ये क्या है, ये एक्सीलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड. So initial velocity that is u कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और इसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है v, और v कितना दे रखा है, v हमें दिया हुआ कितना, 8 मीटर पर सेकेंड. तो 100 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट या बॉडी है, 100 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट या बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से लेकर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 6 सेकंड. टाइम टेकन क्या है, 6 सेकंड. टाइम टेकन इट इज हाउ मच, 6 seconds. So, sorry, time taken by this object for while accelerating uniformly from 5 meter per second to 8 meter per second is 6 seconds. Means 6 सेकंड में 100 किलोग्राम की बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. हमें क्या निकालना है, इनिशियल फाइनल मोमेंटम निकालना है और फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है. लेट अस प्रोसीड. हमें क्या निकालना है, इनिशियल मोमेंटम निकालना है, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम. क्या निकालना है, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम निकालना है, और इनिशियल फाइनल मोमेंटम उसके बाद क्या निकालना है, हमें फोर्स भी निकालना है. फोर्स सोल्यूशन चलते हैं. तो अब मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम that is P1, that is P1, it is equal to m into u1. क्या होगा, m into u1. So m is 100 kg and u is 5. It means 500 kg मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल मोमेंटम. कितना आ गया, 500 kg मीटर पर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, कम ऑन टू फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम मीन्स P2. P2 कितना है, mv1, सॉरी, m is 100 into 8. आ गया 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो मीन्स इनिशियल मोमेंटम वैल्यू कितनी आ गई, 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल मोमेंटम, एंड 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल फाइनल वैल्यू ऑफ द मोमेंटम. ये निकाल लिया.
अब ये निकालना है फोर्स एक्सर्टेड। सो फोर्स exerted will be equal to mass into acceleration, and acceleration will be equal to rate of change of momentum, m dv by dt. It means m v1 minus u1 by टी। फाइनल माइनस इनिशियल, मास कितना 100 kg। V1 कितना आया 8 minus 5 डिवाइड बाय 6 सेकेंड, सो 100 into 3 by 6, इट मीन्स 50 न्यूटन। इट मीन्स 50 न्यूटन इज द फोर्स। वैसे क्या है यहाँ पर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रिटर्न 50 न्यूटन। सो 50 न्यूटन जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की वैल्यू है जो कि एक्सर्ट किया गया है, P1 is this, P2 is this, so force exerted will be equal to mass into acceleration, which is written as rate of change of linear momentum of the object. ठीक है, so this is the value of magnitude of force, that is 50 Newton, and value of initial momentum is 500 kg meter per second, and value of final momentum is how much, 800 kilogram meter per second. ठीक, तो यहाँ पर V1 कितना है 800, सॉरी ये तो M1 V1 है ना, M कितना है 100, V1 माइनस V1, V1 8 माइनस 5 3/6 कितना आ गया 50 आ गया, 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 50 न्यूटन। 50 Newton is the magnitude of the force. So coming on to next question. Next question है हमारा, how much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? So हमें क्या निकालना है, we have to calculate the momentum निकालना है किसका, जो एक डंबल फ्लोर पे गिरने के बाद उस फ्लोर को ट्रांसफर कर रहा है। इट मीन्स एक डंबल है जिसका मास है 10 किलोग्राम, और वो डंबल एक फ्लोर पे गिरता है, और फ्लोर पे गिरने के बाद वो 10 किलोग्राम का डंबल मोमेंटम ट्रांसफर करता है when it falls from a height of 80 सेंटीमीटर। जब वो 80 सेंटीमीटर की हाइट से नीचे गिरता है तो तब वो एक मोमेंटम ट्रांसफर करता है। तो हमें क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हमारा होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो इस क्वेश्चन में हमें मास दिया हुआ 10 किलोग्राम, और वो क्या बोल रहे हैं, when a dumbbell is falling from a height, it means falling, it means freely falling है, तो u क्या होगा 0 होगा, v हम निकालेंगे, और a क्या है, बिकॉज मोशन इज डाउनवर्ड्स, तो इट मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि हमारे पास एक डंबल है जिसका मास 10 kg है, 10 किलोग्राम का एक डंबल है, और वो डंबल फॉल कर रहा है फ्लोर से 80 सेंटीमीटर की हाइट पे। मीन्स ये फ्लोर है, दिस इज द फ्लोर, और इस हाइट से मैंने डंबल को छोड़ दिया, तो डंबल यहाँ पे आके टकराएगा। वो कह रहा है कि वो डंबल 10 kg का है, तो डंबल फ्लोर पे टकराने के बाद कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है वो हमें निकालना है।
तो मतलब क्वेश्चन में हमें निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। और मास किसका होगा? डंबल का। तो डंबल का मास में कितना है? 10 किलोग्राम दिया हुआ है। सो डंबल ऑफ मास इज गिवन टू अस। तो रिक्वायरमेंट किस चीज की है? वेलोसिटी की। एज द डंबल इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, इट इज फ्रीली फॉलिंग, इट मीन्स it is falling under the effect of gravity. So here A will be equal to plus G, because the dumbbell is falling towards the center of the earth or towards the earth, it means it is the direction of the G. ये उसी डायरेक्शन में है जिस साइड G by default होता है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, because motion is downwards as the dumbbell is falling from a height downwards towards the floor, so A will be plus G। ठीक, और क्योंकि फ्रीली फॉलिंग है, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी विल बी इक्वल टू 0। हमारे पास u है, a है, और हाइट क्या है? वो s है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्टिकली, दैट इज योर s भी है, a भी है, u भी है, और v निकाल लेंगे। वो जो v आएगा वहां से वो जो v आएगा उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द मोमेंटम। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो क्या गिवन है इसमें? mass of dumbbell. So mass of a dumbbell is equal to how much? 10 kg। 10 किलोग्राम का डंबल है, और 10 किलोग्राम का डंबल जो है वो फ्रीली फॉलिंग है। वो क्या है? फ्रीली फॉलिंग है। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? 0 है। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग डंबल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0। सो हाइट क्या है? मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्टिकली। डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्टिकल इज h। कितना है? 80 सेंटीमीटर। इसको लिख लेते हैं 0.8 मीटर। सो 80 सेंटीमीटर का मीटर है 0.8 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्टिकली। h कितना है? 80 सेंटीमीटर है। मास कितना है? 10 किलोग्राम है, और फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो क्या होगा? उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। इट मीन्स ये एक डंबल है, तो यहां से नीचे गिर रहा है। ये हाइट है कितनी? 80 सेंटीमीटर, फ्रीली फॉलिंग है, और ये आपका फ्लोर है। ठीक, तो जब तक हम फाइनल वेलोसिटी नहीं निकालेंगे तब तक हम मोमेंटम ट्रांसफर नहीं निकाल पाएंगे। मीन्स फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या है? मास दिया हुआ है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्टिकली इज 80 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर। सो हियर नाउ, अब बिकॉज मोशन क्या है? as motion is downwards, मोशन क्या है? डाउनवर्ड्स है। ए क्या होगा? ए इज प्लस जी, क्योंकि मोशन डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ है, तो ए क्या होगा? प्लस जी होगा। ए इज इक्वल टू प्लस जी। सो So by using second equation of motion, v square is equal to u square plus 2as। v square is equal to 0 square plus 2 into a into 0.8। So a की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कि 10 लेना है, तो 10। So v square is equal to 16 and v will be equal to
4 meter per second. So final velocity of the dumbbell with which it reaches the floor is 4 meter per second. Means वो velocity जिसके साथ डंबल फ्लोर पहुंचता है वो वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकंड है. इट मीन्स मास ऑफ डंबल मेरे पास कितना है, 10 किलोग्राम है और वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर. इट मीन्स द ट्रांसफर्ड मोमेंटम टू द फ्लोर विल बी कैलकुलेटेड बाय momentum transferred to the floor will be equal to m into v. मास कितना है, 10 किलोग्राम. वेलोसिटी कितनी है, 4. कितना आ गया, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. So this is the momentum transferred to the floor. तो ये क्या है, ये वो मोमेंटम है जो हम फ्लोर को ट्रांसफर कर रहे हैं. सॉरी हम नहीं, डंबल क्या कर रहा है, तो डंबल यहां मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है कितना, 40 kg मीटर पर सेकेंड. सो मास ऑफ डंबल इज गिवन टू अस as the body is fully falling, so u is equal to 0. distance traveled 80 centimeter, 0.8 मीटर के इक्वल हो गया. फाइनल वेलोसिटी इज निकालनी है बिकॉज हमें मोमेंटम निकालना है. मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. सो मास इज गिवन टू अस, फाइनल वेलोसिटी वी आर नॉट हैविंग. मींस द वेलोसिटी विद विच द डंबल इज रीचिंग द फ्लोर, दैट वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड आउट एंड देन मल्टीप्लाई द वेलोसिटी इनटू मास ऑफ डंबल, वी विल गेट ट्रांसफर्ड मोमेंटम टू द फ्लोर. सो m इंटू वी निकाले कितना आ गया, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर टू द फ्लो. कम टू मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम. 500 ग्राम का हैमर है, मीन्स 500 ग्राम का हथौड़ा है हमारे पास और इट इज मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक से नेल. तो 500 ग्राम के हथौड़े को 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम चला रहे हैं और इससे हम एक लोहे को, हम एक कील को स्ट्राइक कर रहे हैं. मीन्स ए 500 ग्राम्स हैमर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड strikes a nail, full stop. The nail stops the hammer in a very short time, 0.01 second. So what is the force of the nail on the hammer? Force of the nail on the hammer. तो इसमें क्या है, यहां पर हमें हैमर दिया हुआ है, ठीक है, और हैमर का मास कितना है, 500 ग्राम, मीन्स आधा किलो. So 500 ग्राम is the mass of the hammer with the help of which ए नेल इज बीइंग स्ट्राइक्ड. एक नेल को स्ट्राइक किया जाता है 500 ग्राम के हैमर की हेल्प से. मीन्स 500 ग्राम का हैमर एक नेल पे स्ट्राइक करते हैं और उसकी स्ट्राइक करने की स्पीड क्या है, 50 मीटर पर सेकंड है. हमें क्या निकालना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल, कि नेल हैमर पे कितना फोर्स लगा रही है, कब, जब नेल हैमर को रोक लेती है 0.01 सेकंड के अंदर. इट मीन्स जिस टाइम पे नेल हैमर को रोक रही है, इट मीन्स उस टाइम पे हैमर की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है. मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हैमर ऑन द नेल विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ रिएक्शन गिवन बाय द nail to the hammer, that will be equal when the Newton's third law of motion is applicable. ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में. तो इस क्वेश्चन में हमें एक हैमर दिया हुआ है जिसका मास है 500 ग्राम. उस 500 ग्राम के हैमर से हम एक नेल को स्ट्राइक कर रहे हैं. हम एक नेल को स्ट्राइक कर रहे हैं और नेल को जब हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो
नेल हैमर को रोक लेती है 0.01 सेकंड के अंदर अंदर। और वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि नेल ने कितना फोर्स लगाया हैमर के ऊपर। इट मीन्स हमें फोर्स निकालना है जो कि उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हैमर फोर्स नहीं लगा रहा है। इट मीन्स द फोर्स अप्लाइड बाय द नेल ऑन द हैमर इज in the direction opposite to the direction of the motion of the hammer। मीन्स अगर हम हैमर को ऐसे मार रहे हैं तो नेल जो फोर्स लगाएगी वो ऊपर की तरफ लगाएगी, क्योंकि हम जब हैमर से लोहे को पीटते हैं ऐसे लेके आते हैं, मीन्स हैमर को हम नीचे लेके आ रहे हैं। फोर्स अप्लाइड बाय द हैमर इज डाउनवर्ड्स बट द फोर्स अप्लाइड बाय द नेल शुड बी अपवर्ड्स बिकॉज the force applied by the nail is in a direction opposite to the direction of the hammer. As hammer direction is downwards, so nail direction will be upwards. So given क्या है यहाँ पर? Given है mass of hammer. mass of hammer कितना है? 500 ग्राम। इट मीन्स ये हो गया 0.5 kg। तो 0.5 kg का हैमर है और स्ट्राइक्स द नेल एट ए स्पीड इट इज 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास ऑफ हैमर कितना है? 0.5 kg है और स्पीड कितनी है इसकी स्ट्राइक करने की? 50 मीटर पर सेकंड है। और टाइम टेकन बाय द नेल टू स्टॉप द हैमर 0.01 सेकंड। इट मीन्स 0.01 सेकंड में हैमर को रोक लिया जाता है नेल के द्वारा। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहां पर? फोर्स एक्सर्टेड मीन्स एफ निकालना है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द नेल ऑन हैमर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जब हैमर से हम नेल को स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड्स होगा और जो एक्चुअल मोशन है वो कहां पर डाउनवर्ड्स है, और जब वो फोर्स नेल द्वारा लगाया वो कहां होगा? अपवर्ड्स होगा। इट मीन्स इट इज दिस फोर्स कैन बी नोन एज रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, मीन्स व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द नेल ऑन द हैमर। तो कैसे करेंगे इसको हम? हमारे पास U कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो टाइम कितना है? 0.01 सेकेंड। V निकाल लेंगे, सॉरी V कितना है, क्योंकि जब उस हैमर को रोक लिएगा तो V क्या 0 हो जाएगा। और A निकाल लें, पहले A निकाल लेते हैं क्योंकि फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होगा? M into A। तो V is equal to U plus AT। V 0 U 50 plus 10 into 101 कितना आ गया? सॉरी, तो 0.01 A is equal to -50 and A will be equal to -50 by 0.01। It means A की वैल्यू कितनी आ गई? A will be equal to -5000 मीटर per second square। So the value of acceleration will be -5000 मीटर per second square। मीटर per second square means this is called retardation। So value of retardation will be equal to 5000 मीटर per second square। और यहाँ हम फोर्स निकालेंगे।
फोर्स क्या होगा, विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 0.5 kg into 5000. So as mass is in kilogram and acceleration is meter per second square, it means there is a symmetry of units, so no need to worry. कितना देगा 25,000 है, कितना आ गया, और ये माइनस में है, so it is minus 2500 न्यूटन। कितना आ गया 2500 न्यूटन आपका क्या आ गया, ये हमारा रिटार्डिंग फोर्स आ गया जो कि नेल लगा रही है हैमर पर। तो 2500 न्यूटन जो है वो रिटार्डिंग फोर्स है जो कि हैमर पर लग रहा है नेल के द्वारा। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें हैमर दिया था और हैमर नेल पे स्ट्राइक कर रहा है, और हैमर के स्ट्राइक करने की स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकंड है। हमें मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल दी हुई है, और टाइम टेकन बाय द नेल टू स्टॉप द हैमर इज 0.01 सेकंड। सो वी आर गिवन टाइम ऑल्सो, एंड व्हेन द हैमर स्टॉप्स इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। सो वी विल बी 0। तो यू दिया है, टी दिया है, वी दिया है, ए निकाल लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से। तो ए कितना आ गया -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So force will be equal to mass into acceleration. It means mass is 0.5 multiply by minus 5000. It means 2500 न्यूटन आ गया। ठीक है, so now coming on to next question. क्या है, ए मोटर कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। क्या एक मोटर कार है जिसका मास है 1200 kg, मीन्स एक मोटर कार है जिसका मास 1200 किलोग्राम हमें दिया हुआ है, और वो सीधी चल रही है स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो कि है 90 किलोमीटर पर आवर है, और इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन, मीन्स वो 1200 किलोग्राम की कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली वो कार कुछ देर बाद स्पीड उसकी कम होने लगती है। वो कितनी होगी 18 किलोमीटर हो जाती है, मीन्स 90 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर होती है। और ऐसा करने में टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड लगा बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, मीन्स जब एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स उस कार के ऊपर लगता है चलती हुई कार पे, तो उसकी वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर से होकर के 18 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, और ऐसा सिर्फ 4 सेकेंड में हो जाता है। सो क्या निकालना है, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। हमें एक्सीलरेशन निकालना है और चेंज इन मोमेंटम निकालना है और फोर्स निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें एक मोटर कार दी हुई है जिसका मास है 100 kg, 100 किलोग्राम की कार है जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यूनिफॉर्मली चल रही है। कुछ देर बाद मीन्स 4 सेकंड के अंदर अंदर उसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, जब उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगता है। हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, चेंज इन मोमेंटम एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, हमें गिवन दिया हुआ है
mass of motor car, mass of motor car is equal to 100 kg, सॉरी 1200 kg की है। सो 1200 किलोग्राम की कार है। वेलोसिटी ऑफ मोटर कार कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज योर इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 90 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ motor car, that is V, it is how much? 18 किलोमीटर पर आवर। मीन्स 1200 किलोग्राम की मोटर कार जब 90 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से यूनिफॉर्मली चल रही है, वो 4 सेकंड के अंदर अंदर 90 से 18 पे आ जाती है। टाइम टेकन टू get slow, t will be equal to how much? 4 सेकंड। ठीक है, हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, हमें टाइम दिया हुआ है और बॉडी का मास भी दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्सीलरेशन निकालना है, मोमेंटम निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। तो पहले पार्ट की बात करते हैं, सॉल्यूशन एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एक्सीलरेशन पहला पार्ट है एक्सीलरेशन। ए निकालना है। ए क्या होता है? v माइनस यू बाय टी। ए इज इक्वल टू, अब देखिए ये किलोग्राम में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर कहीं कोई सिस्टम नहीं होता, तो ये किलोग्राम है। वाई वी डोंट, हम क्या क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज कर लेते हैं, तो हर सिस्टम किसमें हो जाएगा? MKS में हो जाएगा। सो वी नो दैट 90 into 5 by 18 will be equal to how much? 25 meter per second into 5 by 18, that is equal to 5 meter per second. It means final velocity of the motor car is equal to how much? 5 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड है। तो ए क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ए इज इक्वल टू वी, v is 5 minus 25 by t, कितना आ गया? -20 बटे में 4 इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ए की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई? दिस इज ए। ए कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। so now come on to, तो ये माइनस आया, इसमें क्या होगा? ये आपकी क्या हो गया? दिस इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स डिक्रीज इन स्पीड। ठीक है, तो ये कितना आ गया? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट इसमें क्या निकालें? मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इनटू निकालना क्या है? चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन MV माइनस MU। M कितना है? कॉमन ले लेते हैं, 1200 kg। V कितना है? 5 है। U कितना है? -25 है।
तो 1200 गुना में माइनस के 20 एंड 12 दूनी 24, 24,000, इट मीन्स -24K किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो क्या हो गया आंसर? आंसर इज -24,000, क्या आ गया? -24,000 24,000 हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज पावर। पावर क्या आ गया? 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ द चेंज इन मोमेंटम। सो mv माइनस mu, तो 5 माइनस 25 माइनस 20 क्या 24,000 आ गया। 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। इतना आ गया 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या निकालना है? फोर्स रिक्वायर्ड। फोर्स रिक्वायर्ड will be equal to मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है? 1200, और ए कितना है भी निकाला मैंने? -5। जैसे लिख देते हैं v माइनस यू बाई टी। 1200 गुना में v और u का डिफरेंस कितना आया था? v और u, v का तो कितना था? v इज 5, 5 माइनस 25 बटे में 2 से किया तो 6,000 माइनस 20 इंटू 6, इट मीन्स 1 2 3 4 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। फिर विल बी 25 ग्राम में 12 बजे 60 से 18, कितना पॉइंट के बाद आ गया? 2 के पॉइंट के बाद, मीन्स क्या बन गया? 800.0। दिस इज योर फोर्स। 18,000 न्यूटन क्या आ गया? और ए इज माइनस, सो माइनस का F इंटू बी माइनस यू। एम डिवाइजन कितना रखा है इसका? टाइम इज 2। बी माइनस यू बाई टी, सो 20 बटे में 5 4, बी माइनस यू 5 माइनस 25 माइनस 20, 20 बटे में 4 माइनस 4, सो 1200 मास था, V5 है और U -25 है, बटे में 2 नहीं है 4 है, 4 सेकेंड, तो 6 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया, ठीक है। कितना आ जाएगा? यह जाएगा आपका 3000 मल्टीप्लाई बाई -20, कितना आ गया? 2 3 6, 60,000, सॉरी, तो कितना आ गया? 6,000 आ गया। मीन्स फोर्स विल बी इक्वल टू -6,000 न्यूटन। फोर्स अप्लाइड
फोर्स माइनस के 6000 न्यूटन, माइनस के 6000 न्यूटन क्या आ गया, ये हमारा आ गया फोर्स आ गया. एज दिस फोर्स इज नेगेटिव so we can say that this is a example of retarding force. retarding force को हम माइनस सिंबल से शो करते हैं. माइनस सिंबल indicates that the acceleration is going negative, it means velocity is going positive, क्योंकि मैक्सिमम कम है और कम वाली ज़्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कार ऑफ मास 2400 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड स्टॉप्ड इन 10 सेकंड ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, कैलकुलेट रिटार्डेशन एंड रिटार्डिंग फोर्स. तो 24 किलोग्राम की कार है और उसको ब्रेक लगाकर रोका जाता है 20 मीटर पर सेकंड से और उसको रोका जाता है सेकंड में. तो क्या है, एक 2400 किलोग्राम की कार है जो कि 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से दौड़ रही है और 10 सेकंड के अंदर अंदर ब्रेक लगाने के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है. तो क्या दिया हुआ है, कार का मास दिया हुआ है, कार की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, कार का फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक है. क्या क्या दिया, मास ऑफ कार कितने दे रखा है, 2400 kg. तो कार का मास कितना है, 2400 किलोग्राम है. कितना है, 2400 किलोग्राम है मास ऑफ कार. क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ कार. देखिए कार की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड. और टाइम टेकन टू स्टॉप द कार ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स. दैट इज कितना है, टाइम इज टाइम क्या था, 10 सेकेंड्स. दिस टाइम टेकन इज 10 सेकेंड. तो अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन डार्टिंग फोर्स. मीन्स हमें ए निकालना है और एफ ए निकालना है. ए के लिए क्या करेंगे, u दिया हुआ है. ठीक है. और जब भी हम किसी चीज को रोकेंगे इट मीन्स की वेलोसिटी का फाइनल 0 हो जाएगी. सो u इज इक्वल टू कितना है, 20 मीटर पर सेकंड. v इज इक्वल टू 0 है. ठीक है. तो क्या निकालना है, a निकालना है. तो a क्या होता है, a इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल मास. v कितना है, v 0 माइनस 20 डिवाइड बाय t कितना है, सॉरी t नहीं आएगा. a इज इक्वल टू ये कितना आएगा, मास v माइनस u बाय t. 0 माइनस 20 डिवाइड बाय हाउ मच, टाइम कितने का है, 10 सेकेंड. -20 by 10 that is -2
-2 seconds, -2 seconds. A is this, and accelerating force will be equal to mass. Mass कितना है? 24 kg, 2400 kg into time. Time is 2 seconds. So 4800 गुणा में तो 32 64 एक्सटर्नल फोर्स इज 64 न्यूटन। आंसर क्या दिया हुआ है? आंसर आपका है, एक यूनिट निकालना। ए कितना आ गया? ये तो मेरा कितना आ गया? 2 आ गया। ए इज एक यूनिट कितनी है? 2 है। और फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होगा? तो 32 दूनी 64 दूनी 128। एक ये लिखा 2400 इंटू 2, 48 दूनी 96, 96/2 48। जाए कहाँ से? ओके, तो फोर्स क्या आ जाएगा? 4800 न्यूटन आ जाएगा। तो 4800 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। ठीक है, सो कितना आ गया? मास इंटू एक्सीलरेशन, मास 2400 है, इंटू टी कितना आ जाएगा? 4800 इंटू 4800 मीन्स 4800 न्यूटन वो फोर्स होगा जो कि 10 सेकंड के अंदर अंदर रेस्ट पे आ जाता है। सो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल समझ आ रहे हैं और इनको ट्राई कीजिए। कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए या ऐप पे पूछिए, बट ट्राई टू सॉल्व इट फर्स्ट, देन ट्राई टू डू एनीथिंग एल्स। सो मैं इसी बात से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, बहुत ही कामली सुन रहे हैं, क्वाइटली सुन रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।